पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी का पहली बार एतराफ सामने आ गया। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर तिजारत सुब्रमण्यम स्वामी ने मान लिया कि पाकिस्तान ने चीन के बेहतरीन जहाज़ों के जरिए फ्रांस के राफाल समेत भारत के 5 तैयारे गिराए। कहा, तैयारे चीन के थे, पायलट पाकिस्तान के थे। चीन के तैयारे बेहतरीन जबकि फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। राफाल की खरीदारी में करप्शन की तहकीकात मोदी के होते हुए नहीं हो सकती। दूसरी जानिब फ्रांसीसी फौज के तर्जुमान का कहना है कि राफाल तैयारों से मुताल्लिक भारत से बराह रास्त मालूमात हासिल करने के लिए राबते में हैं। Ladies and gentlemen, the world today bears fresh scars for the use of conventional weapons in Gaza that have left deep wounds. As if that were not enough, we are now witnessing an alarming new law, the weaponization of water. India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never. भारत का सिंताज मुआहिदा मुअत्तल करने का एकतरफा और गैर कानूनी फैसला अफसोसनाक है। पाकिस्तान लाखों इंसानी जानों को तंग नजरी पर मबनी सियासी मफादात का यरगमाल नहीं बनने देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुशंबे में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, गजा में रिवायती हथियारों के इस्तेमाल ने गहरे जख्म दिए हैं, जिसके बाद पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का नया खतरनाक रुझान देख रहे हैं। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा, माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान में ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। आए मिलकर ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ करें। तरक्की याफ्ता ममालिक माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। तरक्की पजीर ममालिक में अर्ली वार्निंग सिस्टम में सरमायाकारी बढ़ाएं। वज़ीर आज़म ताजिकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके दुशंबे से वतन वापस पहुँच गए हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि मार्का हक की कामयाबी हमारे कौमी अज़्म और तमाम कौमी इदारों की मुकम्मल हम आहंगी का सबूत है। पाकिस्तान को कभी भी दबाव में नहीं लाया जा सकता। जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल ज़रूरी है। ISPR के मुताबिक कमान स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब में आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बिला इश्तियाल जारियत के बढ़ते रुझान को ख़तरनाक करार दिया। भारत की गैर कानूनी और गैर अखलाकी आबी दहशतगर्दी से खबरदार किया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की भारतीय सरपरस्ती पर बात की। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सबोताज करने के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुँचाई जाएगी। अपने खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। लवाहिकीन से यकजहती का इजहार किया। अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना महारत को सराहा। An escalatory war which has downgraded or which has lowered the threshold. And when I say it has lowered the threshold, previously, we used to be confined to the disputed territory. This time it has been in the international border. And now in the future even, it will not be restricted to the disputed territory. It would come down to whole of India and whole of Pakistan. So in the absence of no crisis management mechanism, and on the other side having reckless actions, the time window for the international community to intervene would now be very less. The decision to hold it in abeyance came in the first 24 hours without a shred of evidence, despite our offers of impartial and independent investigations. This is an existential threat to Pakistan. So this also lowers the threshold between two countries who are contiguous nuclear powers nowhere else in the world. पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी भी वक्त स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन का खदशा रद्द नहीं किया जा सकता। बहरान अभी मौजूद है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू।
कहा मुस्तकबिल में यह मामला मुतनाज़ा इलाकों तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि ये पूरे भारत और पाकिस्तान तक फैलेगा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा पहलगाम हमले के 24 घंटों के अंदर भारत ने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का फैसला कर लिया। हालांकि पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की गैर जानिबदार और आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की थी। सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली पाकिस्तान के वजूद के लिए संगीन खतरा है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का कहना था दोनों मुल्क 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर तकरीबन वापस आ चुके हैं। पाक भारत DGMOs के दरमियान हॉटलाइन के अलावा दोनों ममालिक के दरमियान कोई क्राइसिस मैनेजमेंट निज़ाम मौजूद नहीं। एक तरफ क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म ना हो और दूसरी तरफ गैर जिम्मेदारी हो तो आलमी बरादरी के लिए मुदाखलत का वक्त कम रह जाता है। मुस्तकबिल में किसी बहरान की सूरत में बैनुल अक़वामी बरादरी की तरफ से मुदाखलत से पहले ही नुकसान और तबाही हो सकती है। बलूचिस्तान के इलाके सोराब में एक बैंक और इंतजामी अफसर के घर पर हमला। असिस्टेंट एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू हिदायत बुलेदी घर पर हमले में शहीद। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा हमला रियासती रिट चैलेंज करने की मजमूम कोशिश है। सोराब बाजार में बैंक लूटा गया, सरकारी अफसरान के घर जलाए गए। हमले में असिस्टेंट एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू हिदायत बुलेदी ने लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। उनकी रिहाइशगाह पर खवातीन और बच्चे मौजूद थे। शाहिद रिंद ने कहा कि भारतीय प्रॉक्सीज ने भारत के कहने पर कार्रवाई की। FC पुलिस और लेवीज इलाके में पहुंच गई। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। जिला इंतजामिया के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने पुलिस स्टेशन पर भी हमला करके उसे आग लगा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमले की शदीद मजम्मत। कहा बुज़दिल दहशत गर्दों का मासूम शहरियों और उनकी इमलाक पर हमला दहशत गर्दों की अवाम दुश्मन और बलूचिस्तान की तरक्की के खिलाफ सोच की खुली और वाज़ेह अक्कास है। पाकिस्तान का काबुल में नाज़िमुल उमूर को सफ़ीर की सतह पर अपग्रेड करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने एक पैगाम में कहा उन्हें यकीन है कि ये कदम बाहमी रवाबित में मज़ीद इजाफ़ा करेगा, इक़्तिसादी, सिक्योरिटी, सीटी और तिजारती शोबों में पाक अफ़गान ताउन को मज़ीद गहरा करेगा और दो बरादर ममालिक के दरमियान मज़ीद तबादलों को फ़रोग़ देगा। इसाक़ डार ने कहा 19 अप्रैल 2025 को उनके दौरे के बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुक़ात मस्बत समत में गामज़न हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की हांगकॉन्ग में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। इसाक़ डार ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा वांग यी से 10 रोज़ में 2 बार मुलाकात खुशाइंद रही। गुज़िश्ता मुलाकात के बाद पेशरफ़्त का इत्मीनान बख्श जायज़ा लिया गया। मज़ीद अहम संग मील जल्द हासिल किए जाएंगे। आपको पता हो कि 9 मई में और 10 मई में क्या फ़र्क है। आज आपको जो 10 मई को अल्लाह ताला के फजल से आप जंग जीते हो, आपको खुद ही पता चल गया है कि किसने क्या किया है, किसने 9 मई को क्या किया है, किसने 10 मई को क्या किया है और किसने 28 मई को कुछ किया। और आपको पता चल गया है कि कौन डेवलपमेंट के साथ खड़ा है, कौन डिफेंस के साथ खड़ा है और कौन डिस्ट्रक्शन के साथ खड़ा है। आपको पता चल गया है, मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने वर्दी को जलाया था उन्होंने वर्दी को नहीं जलाया, उन्होंने कौम के वकार को जलाया। जो नफरतों के बीज बोता है वो अपने मुल्क की खिदमत नहीं करता, बल्कि वो इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है। आई कैन राइट दिस इन माई ब्लड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुलबा को 9 और 10 मई का फ़र्क समझने की ताकीद। कहा सबके सामने है कि 9 और 10 मई को किसने क्या किया। मनफी बातों में आने वाले आज जेलों में पड़े हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं। वर्दी को जलाने वालों ने कौम के वकार को जलाया। नफरत के बीज बोने वाला कौम का सबसे बड़ा दुश्मन है। खून से लिख कर देने को तैयार हैं कि नफरतों को भड़काने वाला कौम से मुखलिस नहीं हो सकता। लिया में होनहार स्कॉलरशिप लैपटॉप की तकसीम की तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने नौजवानों को पैगाम दिया कि पाकिस्तान के लिए बुनियाद मरसूस बने। इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान की क़यादत की मुलाकातें। साबिक़ स्पीकर असद कैसर की सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से मुलाकात में अपोजिशन इत्तेहाद की जमातों से मुताल्लिक़ लाहे अमल तय किया गया। सफदर अब्बासी और नाहिद खान की असद कैसर और लतीफ़ खोसा से मुलाकात में मुस्तक़बिल की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। वज़ीर आज़म की सिफारती कमेटी की रुकन और पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि दहशतगर्दी के मामले पर हम भारत को टिका कर जवाब देंगे।
और सवाल करेंगे कि हिंदुत्व रिपब्लिक क्या चाह रही है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में शहरी रहमान ने कहा, भारत ने बहतान को खारजा पॉलिसी बना लिया है। भारतीय सिफारती वफूद की पाकिस्तान के खिलाफ चार्जशीट नाकाम रही है। भारत अब खित्ते और पूरी दुनिया के लिए खतरा है। हमारी अमन की पेशकश को भारत कमजोरी समझता था, तो अब उसने हमारा जवाब भी देख लिया है। अमेरिका भी सोच रहा है कि भारत कैसे खित्ते का थानेदार बनेगा, वो तो पाकिस्तान का सामना ही नहीं कर सका। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को थाना रमना पर हमले के केस में पीटीआई के एमएनए अब्दुल लतीफ, साबिक एमपीए वजीरजादा कैलाशी समेत 11 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी। मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई। पुलिस ने अदालत में मौजूद 4 मुल्जिमान मोहम्मद अकरम, मेरा खान, शाहजेब, सुहेल खान को तहवील में ले लिया, जबकि गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। सदर आसिफ जरदारी ने इस्लामाबाद में बच्चों की शादी की ममानियत के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक निकाह खां कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां लड़का लड़की में से कोई एक भी 18 साल से कम उम्र हो। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह खां को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र का मर्द अगर कम उम्र लड़की से शादी करता है तो उसे 3 साल कैद बामुशक्कत होगी। कम उम्री की शादी बिल पर इस्लामी नजरियाती कौंसिल के एतराज़ पर इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान का इजहार तशवीश। कहा, बचपन की शादी के खिलाफ बिल बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर है। पार्लियामेंट से मंजूर बिल को मजहब से मुतसादम करार देना बच्चों के हुकूक की नफ़ी है। कम उम्री की शादियों की रोकथाम और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासत आईनी और बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी पूरी करे। बच्चियों के इस्तेहसाल की रोकथाम के लिए कानून पर फौरी अमल दरामद ज़रूरी है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को मजहबी तनाज़ा ना बनाया जाए। HRCP का कहना है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की जानिब से बिल में रुकावट डालने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यकतरफ़ा मजहबी तशरीहात कानून साजी की राह में रुकावट ना बने। बचपन की शादी का खात्मा कानूनी और अखलाकी तकाज़ा है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का वादा पूरा किया जाए। बायोमेट्रिक और हसास मालूमात के गलत इस्तेमाल और चोरी के खतरे के पेश नज़र नादरा का महफूज फेशियल रिकग्निशन निज़ाम इस्तेमाल किया जाए। चेयरमैन नादरा की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग। इजलास में ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी तमाम सिम्स फौरी ब्लॉक करने का फैसला। पहले मरहले में 2017 या उससे पहले के शनाख्ती कार्ड्स पर जारी सिम्स बंद की जाएंगी। सिर्फ फ़ाल शनाख्ती कार्ड पर ही सिम्स जारी रहेंगी। फौत हो जाने वाले अफराद के नाम पर रजिस्टर्ड सिम्स को भी ब्लॉक किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। सेक्टर I8 में 10 मंजिला नादरा मेगा सेंटर का संग बुनियाद रखा। I8 नादरा मेगा सेंटर जून 2026 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। सदर आसिफ जरदारी से वफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए जदीद और पायदार मवासलाती निज़ाम नागुज़ीर है। वफाक और सूबों के दरमियान हम आहंगी से तरक्याती अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। सदर जरदारी से राजा परवेज़ अशरफ की क़यादत में भी वफ़द की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम और कौमी इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत है। जमहूरी क़ुव्वतें साथ चलेंगी तो आवाम के मसाइल का हल निकाला जा सकता है। मुल्क की मईशत मजबूत बनाने के लिए सबको मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार के आलमी सालसी तंजीम के क़याम के लिए कन्वेंशन पर दस्तखत। तकरीब से खिताब में चीन के विजन को सराहते हुए कहा, भारत का सिंतास माहिदे को मुअत्तल रखना बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। हमारे मशरक़ी हमसाया मुल्क इलाक़ाई और आलमी अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। मशरक़ी हमसाये की जानिब से बिला जवाज़ फ़ौजी जारिहत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। फ़लस्तीन और कश्मीर पर गैर कानूनी कब्ज़े इलाक़ाई और आलमी अमन के लिए ख़तरा हैं। मक़बूज़ा कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे देरीना तनाज़ात हल करना होंगे। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार की हांगकॉन्ग के चीफ़ एग्जीक्यूटिव जॉन ली से मुलाकात। पाकिस्तान और हांगकॉन्ग में तिजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और देरीना दोस्ती को मज़ीद वुसअत देने पर तबादला ख़याल। अमेरिका के साथ जौहरी मुआहिदा करो वरना इसराइली हमले का खतरा है। सऊदी अरब ने ईरान को आगाह कर दिया।
खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब ने गुज़िश्ता माह वज़ीर दिफा के जरिए ईरान को हमले से मुताल्लिक़ पैगाम भिजवाया था। शाह सलमान ने खित्ते में अदम इस्तेहकाम के खदशे के पेश नज़र वज़ीर दिफा को ईरान भेजा था। ईरान के सदारती महल में हुए अहम इजलास में सऊदी वज़ीर दिफा के साथ ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, अब्बास अराग़ची और दीगर आला हुक्काम शरीक थे। ईरान और सऊदी अरब ने मामले पर कोई रद्द अमल नहीं दिया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीका के तजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रेयर की दरमियान राबता। पाकिस्तान और अमरीका का आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़। दोनों ममालिक का मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल किए जाने के अज़्म का इज़हार। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का आला सतह का इजलास 2 जून को तलब कर लिया गया। इजलास की सदारत वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब करेंगे। इजलास में वज़ीर मुमलिकत व मावन ख़ुसूसी ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो बिलाल बिन साक़िब भी शिरकत करेंगे। काउंसिल के अरकान, गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन SECP भी इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम, डिजिटल करेंसी के लिए रेगुलेटरी और कानूनी फ्रेमवर्क तैयार करने पर गौर होगा। हुकूमती पॉलिसीज़ पर पाकिस्तानियों के एतमाद में वाज़े इजाफा। मुल्की समत और मईशत पर भरोसा करने वालों पर पाकिस्तानियों की शरह 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। 42% पाकिस्तानियों ने मुल्की समत को दुरुस्त कहा, जबकि समत को गलत कहने वालों की शरह 21% कमी के बाद 58% हो गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। मुल्की समत पर सबसे ज़्यादा एतमाद खैबर पख्तूनख्वा से 48% अफराद ने किया। सर्वे में मुल्की मईशत को मजबूत कहने वालों की शरह भी 9% इजाफे के बाद 29% हो गई, जबकि मुल्की माशी मुस्तकबिल से पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह पहली बार मायूस अफराद से बढ़ गई। सर्वे में महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत पर परेशानी का इजहार करने वालों की शरह में कमी आई। अलबत्ता बिजली की लोड शेडिंग और टैक्सेस में इजाफे पर पाकिस्तानियों की तशवीश में इजाफा हुआ। HRCP का पैका तरमीमी एक्ट 2025 मुकम्मल मनसूख करने का मुतालबा। कहा, पैका का जाबिराना नफाज नाकाबिल कबूल है। रिपोर्ट में पैका के तहत इजहार राय पर कदगनों की निशानदही करते हुए कहा गया है कि डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक पैका में झूठी मालूमात पर मुबहम सजाएं दी गईं। तरमीमी एक्ट के तहत काबिल ज़मानत जराइम को नाकाबिल ज़मानत बनाया गया। रिपोर्ट में डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट्स ने आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी इत्तेहाद बनाने का मशवरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस का कोर्ट मार्शल कलम करार देने के अक़लियती फैसले की तफसील जारी कर दी। 7 रुकनी आईनी बेंच ने 2-5 की अक्सरियत से सिविलियन का कोर्ट मार्शल दुरुस्त करार दिया था। 2 अरकान के अक़लियती फैसले में कहा गया है कि तासुर दिया गया जैसे सिविल अदालतें दहशतगर्दी जैसे संगीन मसले से निपटने में नाकाम हो चुकी हैं और मसले का हल सिर्फ कोर्ट मार्शल के जरिए ही मुमकिन है। हकीकत यह है कि कोर्ट मार्शल सिर्फ उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई है जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत मातहत हों और फौजी जराइम या अमूमी जराइम के मुर्तकिब हों। 9 मई 2023 के वाक़यात में मुलव्वस करार दिए गए अफराद को सुनाई गई सजाएं दायरा इख्तियार से बाहर हैं। अक़लियती फैसला देने वालों में जस्टिस जमाल मंदुखेर और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा ने फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल की इजाज़त देने के फैसले पर नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। आईनी बेंच से फैसला वापस लेने की इस्तदा। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हक़ाइक़ और कानून का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया। फैसले में FBLE केस पर इन्हिसार दुरुस्त नहीं। उस केस का फैसला 1962 के आइन के मुताबिक था जिसका अब वजूद नहीं। फैसला तज़ादात का मजमुआ है। आईनी बेंच ने एक जानिब करार दिया कि फौजी अदालतों में बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है, दूसरी जानिब लिखा कि बुनियादी हुकूक यकीनी बनाने के लिए अपील का हक़ दिया जाए। 9 और 10 में वाक़यात पर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से ट्रायल मुतासिर होंगे। इंसानी हुकूक की सरगर्म कारकुन ताहिरा अब्दुल्ला और समीना उमर को पहले इस्लामाबाद से हिरासत में लिया गया, फिर रिहा कर दिया गया। साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को भी हिरासत में लिया गया। ताहिरा अब्दुल्ला का कहना है कि उन्हें नहीं मालूम कि उन्हें क्यों हिरासत में लिया गया। PFUJ और HRCP की मजम्मत। HRCP की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ताहिरा अब्दुल्ला और समीना उमर ना किसी अवामी इज्तिमा का हिस्सा थीं, ना उन्होंने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की।
PFUJ के बयान में कहा गया है कि ताहिरा अब्दुल्ला और समीना उमर की हिरासत इख्तलाफी आवाज़ों को दबाने की वाज़ेह कोशिश है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि गुज़िश्ता सवा साल में 200 जगहों पर कार्रवाई की, लेकिन हाइड्रेंट फिर बने। कहीं ना कहीं से दबाव जरूर आता है। पानी चोरी के खिलाफ दोबारा कार्रवाई शुरू करेंगे। सिटी काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि K4 मंसूबे का 5 बार इफ्तिताह हो चुका। कराची वाहिद शहर है जहां 125 किलोमीटर दूर से पानी आता है। कराची में पानी की कमी का मसला हल करने के लिए मुत्तहिद होकर बात करें। शहर में पानी की मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए। गजा में इसराइल के हाथों फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर फ्रांस और जर्मनी की भी बस हो गई। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने इसराइल को खबरदार कर दिया। कहा, अगर चंद घंटों और दिनों में गजा में इंसानी इमदादी सूरत हाल बेहतर ना हुई तो फ्रांस इसराइली आबादकारों पर पाबंदियां आयद कर सकता है। जर्मनी ने भी इसराइल को हथियारों की फराहमी गजा की सूरत हाल से मशरूत करने का इशारा दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ का कहना है कि गजा में हर 20 मिनट में एक बच्चा शहीद हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी हमदर्दी उमूर का कहना है कि गजा दुनिया में वाहिद इलाका है जहाँ की 100% आबादी कहत के खतरे से दोचार है। इसराइली हमलों में मजीद 30 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में शहदा की तादाद 72 हो गई। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने रफ़ा में इसराइली फ़ौज पर हमले की वीडियो जारी कर दी। ईद उल अज़हा की तातीलात जुमा 6 जून से पीर 9 जून तक होंगी। वज़ीर आज़म ने ईद उल अज़हा की तातीलात की मंजूरी दे दी। गुजरांवाला में शेर पाकिस्तान की धूम। 1400 किलो वजनी ऊंट ने फैसलाबाद से मुकाबला हुस्न जीता। 2 ट्रॉफीज लेकर गुजरांवाला पहुंच गया। मालिक ने दूध, बादाम और मुरब्बे खिलाकर तैयार किया है। सक्खर में दिन में शदीद गर्म मौसम के बायस रात को मंडियों की रौनकें बढ़ा दी। ईद कुर्बान पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड्स की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के अरशद नदीम और यासिर सुल्तान ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज दोपहर 1 बजे मुनक्किद किया जाएगा। इस ईद पे आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। इस ईद पे आप सिर्फ और सिर्फ सिनेमा घरों में आ रहे हैं, दीमक देख रहे हैं और हम आपके साथ दीमक देखेंगे। ख्वाहिश है जो पूरी होगी इंशाल्लाह कि लोग आएं और फिल्म देखें। और जियो फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली खौफ, वहशत और जिन्नात की दुनिया पर मबनी फिल्म दीमक की कास्ट कराची के मकामी मॉल पहुंच गई। मद्दाहों ने सेल्फीज बनाई और अपनी अपनी ड्राउनी कहानियां सुनाकर तकरीब को दिलचस्प बनाया। मद्दाहों में फिल्म के मुफ्त टिकट्स भी तकसीम किए गए। फिल्म दीमक ईद उल अज़हा पर पेश की जाएगी।